नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे बिहार में राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़े 3 बड़े घटनाक्रम को जो सुर्खियां अभी बटोर रही है। पप्पू यादव को पुराने मामले में जमानत मिली पर वे अभी जेल में ही हैं। मंत्री लेशी सिंह ने अस्पताल में छापेमारी की। वही गोपालगंज और दरभंगा से भी संवेदनशील मामले सामने आए हैं। और थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। पप्पू यादव को बेल लेकिन जेल में ही रहेंगे। जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे सांसद। बोले हुजूर इंजेक्शन देकर ये लोग हत्या कर देंगे। आधी रात को अस्पताल पहुंचे सीएम नीतीश की मंत्री लेशी सिंह। डॉक्टरों पर लगाया नशे में ड्यूटी करने का आरोप। मचा हड़कंप। बिहार में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला। मोहम्मद सितारे ने नाबालिग हिंदू लड़की का किया अपहरण, फिर जबरन कराया धर्मांतरण। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई। हालांकि वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामले में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है और इन मामलों में सुनवाई होनी बाकी है। तब तक पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे। लेकिन इस बीच सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बेऊर जेल में उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि पटना पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। सर, पप्पू यादव को जेल में जान से मारने की साजिश रची जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों पे। देखिए, पप्पू यादव को तो ये पहले सोचना चाहिए था। उनको लगता है कि वे बहुत ही अच्छे हैं, नेक हैं। उनके समर्थक जो लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, गिरफ्तारी वगैरह का, वो बहुत अच्छे हैं। और बाकी पूरी पटना पुलिस, पूरी बिहार की कानून व्यवस्था रसातल में है। अगर ये सरकार में होते तो इसके उल्टा ये सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो यूं ही गिरफ्तार हो गए हैं। मतलब सोचिए, कई बार वारंट जारी किया गया, उसके बाद इश्तिहार दिया गया, उसके बाद कुर्की जब्ती के आदेश दिए गए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो जो पप्पू यादव अपने आप को कानून शासन प्रशासन से ऊपर समझते हैं, आज जो फूट फूट को रोक क्यों रहे हैं? उनको तो यही लग रहा था ना कि न्याय व्यवस्था मेरी दासी है, मैं उसको खरीद लूँगा। आखिर जब कोर्ट ने वारंट जारी किया, इश्तिहार दिलवाया, गिरफ्तारी की बात कही, तो पेश क्यों नहीं हुए? पेश हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि कोर्ट के किसी भी जजमेंट को, किसी भी आदेश को धत्ता बता के साइड करके पूरे बिहार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पैसे हैं, रसूख है तो कानून आपका दासी है। कोर्ट, न्यायालय, जज सबको सेट किया सकता है। और यही सोच इनकी भारी पड़ी है। आज अगर फूट फूट को रो रहे हैं तो इसमें भी साजिश है, इसे इनकार नहीं किया सकता। मगरमच्छ के आंसू हैं, ऑब्वियसली घड़ियाली आंसू हैं। क्योंकि आप मान चुके हैं क्या कि आप 20 साल के लिए जेल में चले गए हैं। 17 साल तक लगभग आप जेल में रहे। आपको उस समय इंजेक्शन नहीं दिया गया और अभी आप एक दो दिन हो रहा है जमानत और पीएमसीएच हो रहा है तो आपको इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। सरकार तो पिछले 20 साल से है नीतीश की। पप्पू यादव को पहले तो नहीं मारा गया। तो यही जो राजनीति कर रहे हैं ये, मतलब इन नेताओं पे तो खुद ही हत्या से लेकर न जाने क्या क्या संगीन आरोप हैं। और ये जब कहते हैं कि उनको किसी से जान का खतरा है तो समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किसे गुमराह कर रहे हैं। क्या जनता समझ नहीं रही है? आज सीमांचल में अगर ओवैसी की एंट्री हो रही है तो यही कारण है। कांग्रेस को भगाया जा रहा है, राजद को भगाया जा रहा है, तो यही बड़ा कारण है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। आपकी राजनीति में जनता है ही नहीं, जनता के एजेंडे हैं ही नहीं। नैरेटिव सेट करना है और वो भी नैरेटिव तेजस्वी के मंच पर खड़ा होके यादवों को गाली देंगे, जाति सूचक वर्ड यूज करेंगे, उनके पगड़ी पर सवाल उठाएंगे और सोचेंगे कि राहुल के गाड़ी पर चढ़ जाए तो राहुल भी धक्का देकर गिरा देते हैं। फिर अब पीएम मोदी के साथ भी नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में आपके विचार और आप जो काम कर रहे हैं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना होगा। क्योंकि आपकी बातों को लोग तभी सुनेंगे जबकि आपकी पर्सनालिटी, आपका पास्ट, आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं
आपके काम से कोरिलेट कर रहा हो। अदरवाइज आपको एक अपराधी ही मान के लोग कि नहीं नहीं ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, घड़ियाली आंसू हैं, और ये फिर से एक बार कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को, नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं, उस नीतीश कुमार को जिसको जनता ने प्रचंड बहुमत से भेजा है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के निगरानी में ये काम हो रहा है, क्योंकि वो पप्पू यादव या कितना भी छोटे हों, कितना भी बड़े हों, कोई भी हो, अब गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। आप लाख नीट छात्रा मामले को लेकर आरोप लगाएं कि मैं बोल रहा था, विरोध कर रहा था, इसलिए सब हुआ, तो ये तो अब नहीं चलने वाला है। ये पप्पू यादव रोते रहे, लेकिन कोर्ट अपना काम करेगा, सरकार, गृह मंत्री, मंत्रालय अपना काम करेगा, ये तय है आज के डेट में। जी, तो बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह आधी रात को अस्पताल में पहुंची। अस्पताल में उन्होंने एक डॉक्टर पर नशे की हालत में ड्यूटी करने का आरोप लगाया। वहीं जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुशासन बाबू के सरकार में डॉक्टर नशे में आते हैं। देखिए, आज कोई नई बात थोड़ी है। अंतर बस इतना है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह वहाँ गई तो इनको दर्द हुआ, बिफर गई। आज मंत्री जाता है तो डॉक्टर को जब पता है कि पी के उसने बीपी नाप दी, पहले डेटा कुछ और आया, बाद में आंकड़ा कुछ और आया, तो तकलीफ हो रही है। यही तो बार बार कहा जाता है कि शराबबंदी वाले बिहार में मंत्रियों के, सरकार के खंडन करने के बावजूद कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सवाल है कि शराबबंदी वाले बिहार में डॉक्टर शराब के नशे में रात भर ड्यूटी करता है, दिन भर ड्यूटी करता है, तब तो नहीं पकड़ा जाता। मतलब आपने ऊपर से दिखावा के तौर पे शराबबंदी लागू कर दी है, लेकिन चोरी छिपे जहां 100 रुपये की शराब मिलनी चाहिए वहां 200 का दे रहे हैं लोग। लेकिन बिहार को कहीं ना कहीं अपराध के उसमें झोंक रहे हैं। मंत्री का जब कोई आरोप जो लगाया जा रहा है अगर सही है, जब कोई डॉक्टर मंत्री का चेकअप कर रहा है शराब के नशे में, तो सोचिए कि वो डॉक्टर कितने लोगों की जान ले चुका होगा नशे की हालत में दवा देके। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? कितने लोगों उसने किडनी, लीवर और फेफड़ा खराब कर दिया, कोई गिनती है क्या? और ऐसा थोड़ी है कि जिस डॉक्टर पर आरोप लग रहा है वही डॉक्टर सिर्फ शराब पी रहा हो। क्या पता उसकी टीम के सब लोग शराब बैठ के पी रहे हो रात में। आज से कोलकाता से लेके दिल्ली तक जो सारी खबरें आती हैं कि दुष्कर्म से लेकर तमाम तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लिंकअप देखा जाए तो शराब से रहता है। तो अब लेसी सिंह को भी, नीतीश सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है। और हॉस्पिटल में लोग सोचिए, जीवन और मौत के बीच में जूझने वाला जो काम होता है, जहाँ चीर फाड़ होता है, ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, वहाँ शराब पी कोई टाका लगा रहा है, कोई चीर फाड़ कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है, तो कितने लोगों की मौत हुई होगी इसका सहज अंदाजा लगा सकता है। क्योंकि आप अभी शराब पी के बीपी की मेजरमेंट कर रहे थे, माप रहे थे, हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी के सर्जरी भी की हो शराब के, उसमें कोई नस कट गया हो, मर गया हो, या फिर आगे आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि जब शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले शराब मिल रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो चाहे कर्मचारी शराब के नशे में रह रहे हैं, तो इससे सहज अंदाजा लगाया सकता है कि मेडिकल जो एक सेवा है, सर्विस है, कैसे डॉक्टरों के हाथ में काम कर रही है। बिहार के गोपालगंज में 168 पाकिस्तानियों के बस आने की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के दरभंगा जिले से लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चों के बाप मोहम्मद सितारे ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसला करके अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने की धमकी दी है। बच्ची की परिजनों ने फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज करा ली। कोई साजिश है? पाकिस्तानियों को बसाया जा रहा है और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पूरे भारत में साजिश चल रही है। अंतर बस इतना है कि जब मामले का खुलासा होता है तो ये समझ में आता है कि अरे यहाँ तो पाकिस्तानियों, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाया गया है। सोचिए, 1-2 की बात नहीं है, 168 पाकिस्तानियों को जो आपने बताया अभी यहाँ बसाने की बात कही जा रही है। तो मामला इतना गंभीर है कि जो बार बार ये चीज़ सुनने को आता है कि 47 में 1947 के बाद से लेके 2047 तक इनकी योजना है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने की। लेबनान बन गया ना,
और आज पूरा विश्व अगर इस्लामिक कट्टरपंथियों से, उन जिहादियों से आक्रांत है, परेशान है, तो यूं ही नहीं है। और जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ ये और भी ज़्यादा उखड़े हुए हैं, क्योंकि पहले सरकारों ने इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक बना के बसाया। बीजेपी थोड़ा सा कंपेरेटिवली अदर पार्टीज राष्ट्रवाद के करीब है, तो उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब वहाँ बीजेपी के विधायक ने विरोध किया तो ये चीज़ें निकल के आई। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। मतलब 90 से लेकर 2015 तक की बात कही जा रही है, 25 चल रहा है। चलिए मान लीजिए 2005 से तो नीतीश शासन है, 90 से लेकर 2005 तक लालू का शासन था। चलिए उसमें मान लीजिए कोर वोट बैंकिंग का मुस्लिम है, तो इन्होंने शायद कुछ किया हो। चलिए ये आरोप पे भी अगर हम विश्वास कर लें तो अभी तो आप 20 साल से शासन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो कि सारे डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं और अपने आप को अस्थायी निवासी भी वहाँ साबित कर देते हैं, तो कार्रवाई कब होगी? या फिर सदन में सिर्फ गोपालगंज का ये मामला उठा फिर दब जाएगा? यही होता है। योगी जी दौड़ा दौड़ा के वहाँ पीट रहे उत्तर प्रदेश में, और ऐसे लोगों को जो अवैध मजार हैं, अवैध मस्जिद हैं, अवैध ईदगाह हैं, उनको तोड़ रहे हैं बाकायदे कोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ भी इस चीज़ों पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा ये आने वाले समय में जो मोहम्मद सितारा है ना, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बच्चियों का धर्मांतरण करा रहा है लव जिहाद के माध्यम से, धमकी दे रहा है, तो ये डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश है वो पूरे भारत में चल रही है। और तय मानिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश का समय रहते पर्दाफाश नहीं किया गया तो भारत को, जिस तरह से देवबंद वाले जो हैं, दारुल उलूम वाले, जिनको कहा जा रहा है कि दारुल उलूम नहीं दारुल उसूल की बात करो, उसूल की बात करो, तो ये तय मानिए कि कुछ आतंकवादी संगठन और इस टाइप के कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग, जिनको बाहर से खाड़ी देशों से पैसा भी आता है, ये सब भी आरोप लगते हैं, जिनका अवैध मदरसों में धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा मकसद है, ये भी सब आरोप है। खाड़ी देशों से उनको पैसा आता है, वहाँ बच्चियों के साथ यौन शोषण तमाम तरह घटनाओं के भी आरोप लगते हैं। तो ओवरऑल आपको जब वैध काम करना होगा तो वैध इमारत भी बनेगी, वैध मदरसे भी बनेंगे, वैध मस्जिद भी बनेंगी। लेकिन आपको अवैध काम करना होगा तो अवैध ईदगाह बनेंगे, अवैध मस्जिद बनेंगे, अवैध मदरसे बनेंगे, ताकि वो पकड़ ना आ सकें। और आप खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से, दाऊद इब्राहिम के पैसे से, जाकिर नाइक के पैसे से अवैध मदरसों को, अवैध मस्जिदों को, ईदगाहों को बनाएं और उसमें अवैध काम करें, उसमें गलत काम करें। ये ओवरऑल देखा जाए बात सुपौल की नहीं है, बात गोपालगंज की नहीं है, या बात किशनगंज की नहीं है, वो चल रहा है। और इस पर नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को समय रहते अगर वो एक्शन नहीं लेती है तो ये बहुत बड़ा नासूर बनेगा, ये भी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे मामला सांसद का हो, मंत्री की कार्रवाई का या संवेदनशील आरोपों का। सरकार और प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे कि सर ने कहा। सच सामने आए और दोषियों पर बिना भेदभाव कठोर कार्रवाई हो। तो कैपिटल टीवी के 3rd डिग्री में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।